क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। आज का अध्याय पहला अध्याय है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। और ये क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रशीदा का सवाल है ना, रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी का नाम 100 साल पहले। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये रशीदा के मन में सवाल आई। ठीक है, तो चलिए इसका पता लगाते हैं कि उसके मन में ये सवाल आई कैसे। तो कैसे पता लगाएं? तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, राइट्स। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। आइए हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम आखेटक का मतलब देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है शिकारी। क्या होता है? शिकारी, है ना। यहाँ से आपको याद रखना है आखेटक मतलब शिकारी। पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आइए आगे देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे, पहला सवाल ये है। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठ 2 यानी आगे है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी लोग का जो है भारत में पहला साक्ष्य जो है वो कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी घाटी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे रह रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम मानव का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर यहाँ से साक्ष्य मिला है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब यहाँ पे भोजन सबको स्टोर करके रखते थे, जो आसपास के जंगल के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पाद का ही संग्रह क्या करते थे। वे जानवरों का आखेट भी क्या करते थे। यानी प्रारंभिक मानव जो है वो अपने भोजन के लिए वो जानवर का क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बन गया कि मानव का साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी के तट से मिला है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में है, यानी नॉर्थ उत्तर पश्चिम में है ना, यानी पश्चिमी उत्तर यानी पाकिस्तान एरिया में। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि मानव द्वारा उपजाया गया पहला फसल कौन सा था? तो गेहूं और जौ था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे।
उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी हम ये सभी जगह का नक्शा में हम देखेंगे ये कहाँ पर स्थित है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, है ना। तो यानी चावल जो है यहाँ पर सबसे पहले उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था, यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तर में जो जगह था वहाँ पे सबसे पहले चावल देखने को मिला था। तो आइए हम लोग मानचित्र के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जैसा आप लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे देखिए, तो देखिए भारत का ये ठीक बीचों बीच वाला एरिया है। तो इधर हो गया पूर्वी दिशा, इधर हो गया पूर्वी दिशा, और इसके ठीक ऊपर क्या हो गया, उत्तर दिशा, और इधर क्या हो गया, पश्चिम दिशा। तो इससे ऊपर कहा गया था कि उत्तर पश्चिम में कौन सा पहाड़ी, तो सुलेमान, देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी ये है ना, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। यहीं पर एक जगह है मेहरगढ़, पाकिस्तान में ही जगह है मेहरगढ़, यहीं से सबसे पहले जो है कृषि का साक्ष्य मिला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंधु नदी में देखिए कौन कौन नदी आके मिलती है ना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। अच्छा, ये किरथर और सुलेमान पहाड़ी हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए एक पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिला था, चावल यहाँ पे देखने को मिला था, और यहीं से मानव का भी साक्ष्य देखने को मिला था। उसके बाद गारो पहाड़ी उत्तर पूर्वी एरिया में जब आएंगे तो गारो पहाड़ी जो है ये मेघालय वाला हिस्सा में, कहाँ पे, मेघालय वाला हिस्सा में जो है देख लीजिए ये गारो पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ से भी क्या चीज़ मिला था, चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इधर देखिए, इधर है अरब सागर, नीचे हो जाएगा हिंद महासागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी वो पश्चिम की ओर अरब सागर में आकर के मिलती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ से, अच्छा थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। ये हो गया दोस्तों गुजरात वाला एरिया, ठीक है, और ये जो है ये कच्छ का रण है। ये क्या है, गुजरात में ही कच्छ का रण है। और ये हो गया खंभात की खाड़ी, और इधर आपका हो गया अरब सागर। और ये जो समुद्री तट है इसको पश्चिमी तट बोला जाता है। और इधर जो है ये कौन सा तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। ठीक है, पूर्वी घाट जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो केरल का जो ये तट होता है इसको मालाबार तट कहा जाता है। और तमिलनाडु का जो ये तट होता है इसका कोरोमंडल नाम है, याद रखेंगे। और लक्षद्वीप आपका यहाँ हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। जैसा कि अभी यहाँ पर देखिए सिंधु एवं सहायक नदी देखिए कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी है ना, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी यहाँ से ये बहती हुई अरब सागर मिलती है। और इसमें सहायक नदी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास, सतलज नदी, ये सभी नदी इसका सहायक नदी है। तो यहाँ पर तो हम लोग मैप पे देख लिए। अब आगे देखिए क्या हो रहा है आगे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। यानी इसी नदी के तट के किनारे जो है ना कुछ शहर सब जो है विकसित हुए थे। कब, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा और इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व में, यानी 2500 ईसा पूर्व में यहाँ पर विकास हुआ था।
आगे देखते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, यानी सोन नदी का पता लगाना है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। इसके बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी।